लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 13.3। इसका एक क्वेश्चन रहता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 284। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। पेज नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 9। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. क्या किया गया है? एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम्स रैंडमली उठाए गए हैं और क्या देखा गया है, कौन से नंबर ऑफ लेटर्स फ्रीक्वेंट है। ठीक, and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. मतलब सरनेम्स में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। तो ये आपके पास टेबल है। नंबर ऑफ लेटर्स, इंटरवल क्या है 1 to 4। नंबर ऑफ सरनेम्स, इन 1 to 4 लेटर्स में कितने सरनेम्स लाई करते हैं, 6 सरनेम्स। 4 to 6, इंटरवल क्या दिया गया है 4 to 6। नंबर ऑफ सरनेम्स कितने इसमें आते हैं, 30 आते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स 6 to 8, इंटरवल क्या है 6 to 8। और नंबर ऑफ सरनेम्स 44। ऐसे ही आगे, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। इसके लिए हिस्टोग्राम के लिए आपको पता है क्या होता है, क्या होना जरूरी होता है। क्लास इंटरवल हमारे कॉन्टिन्यूअस होने जरूरी होते हैं। यहाँ पे आपकी क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। आपको जो गिवन है, पहले मैं वो टेबल ड्रॉ करती हूँ। आपके पास गिवन है नंबर ऑफ लेटर्स और आपके पास गिवन है नंबर ऑफ सरनेम्स। नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। ये आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स है। और नंबर ऑफ सरनेम्स क्या है 6, 30, 44, 16, 4। मतलब जो हमारे पास एक इंटरवल है 1 to 4, हमारे पास एक इंटरवल है। इस इंटरवल में कितने सरनेम्स लाई करते हैं, 6 सरनेम्स। ऐसे ही दूसरा इंटरवल 4 to 6 का, इसमें 30 सरनेम्स लाई करते हैं। टोटल कितने सरनेम्स लिए गए थे, 100 सरनेम्स लिए गए थे। हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ होता है जिसमें हमारे जो क्लास इंटरवल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसमें आपका क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है 1 to 4, 4 to 6। जो पहले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट है वही सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट है। मतलब हमारा इसमें क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है। हमें यहाँ पे इस टेबल में 2 कॉलम और ऐड करने हैं। एक आएगा हमारा विड्थ ऑफ क्लास। अच्छे से ये क्वेश्चन देखो, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है। और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या देगा, जब हमारे पास लेंथ होगी रेक्टेंगल की
तो उससे वो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। लेंथ जो जो आपके पास विड्थ होगी क्लास की, वो क्या आ जाएगी, क्लास की जो विड्थ होगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, वो रेक्टेंगल की विड्थ आ जाएगी। रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक तो विड्थ होती है, एक लेंथ होती है। जो विड्थ होगी, जो ये विड्थ होगी आपके रेक्टेंगल की, ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये विड्थ ऑफ क्लास से मिलेगी। और जो लेंथ होगी आपके रेक्टेंगल की, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगानी है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है। तो विड्थ ऑफ क्लास क्या होता है, विड्थ ऑफ क्लास हमारे इस क्लास इंटरवल का साइज होता है। पहला क्लास इंटरवल क्या है, 1 to 4, इसका साइज क्या है, इसका 3 साइज है। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो इसका जो साइज आएगा वो 3 आएगा। 6 - 4 होता है 2, 8 - 6 होता है 2, 12 - 8 होता है 4, और 20 - 12 होता है 8। यह आपका विड्थ ऑफ क्लास आ गया, ये आपका साइज आ गया क्लास का। ये जो क्लास इंटरवल्स है इनका साइज ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, सिंपली हमने अपर क्लास लिमिट में से माइनस करा लोअर क्लास लिमिट, तो हमें हमारे पास हमारा विड्थ ऑफ क्लास मिल गया। कैसे हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास आया, अपर क्लास लिमिट को हमने माइनस करा लोअर क्लास लिमिट, हमारे पास आ गया विड्थ ऑफ क्लास। अब है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप लोग कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज होगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला यूज होगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोवेस्ट विड्थ। आप में से मुझे कौन बताएगा, आफ्ताब हुसैन, आप तो रेगुलर हो, आप तो क्लास देते हो, आप मुझे बताओ, अगर हमें अपने इस पहले क्लास इंटरवल की लेंथ निकालनी है, अगर हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है फॉर क्लास इंटरवल 1 to 4, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिससे हम लेंथ निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर, फर्स्ट केस में, फर्स्ट क्लास इंटरवल की केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आफ्ताब हुसैन, फ्रीक्वेंसी क्या होगी फर्स्ट क्लास इंटरवल में। अगर आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे, मैं आप लोगों को एब्सेंट मार्क कर दूंगी, क्योंकि उसका मतलब यही है आप लोगों ने बस जूम मीटिंग ज्वाइन की है, आप लोग फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। जायरा भट्ट, रोल नंबर 16, आप मुझे बताओ पहले क्लास इंटरवल में 1 to 4 क्लास इंटरवल जो हमारे पास है, हमें इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला ये है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोवेस्ट विड्थ। अब जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट केस में वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर। जायरा भी एब्सेंट है। आमिना, आमिना शफी, रोल नंबर 23, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आमिना भी एब्सेंट है। उज़मा, रोल नंबर 6, क्या होगी फ्रीक्वेंसी। उज़मा भी एब्सेंट। यावर अली, तंजीला शफी, मोहम्मद मुसद्दिक, इबादुल हक, फैजान अयूब, अनीका जहरा, आसिला शकील। जी आप में मैम। से कौन बताएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैम 6। हाँ, फ्रीक्वेंसी 6 होगी। विड्थ क्या होगी, विड्थ है ना 3। विड्थ 3 है। और लोवेस्ट विड्थ क्या होगी। इसमें आएगा 2। हाँ, लोवेस्ट विड्थ आएगा 2, वेरी गुड।
तो ये हमारा आ जाएगा 4, है ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी 4। ऐसे ही दूसरा केस है, दूसरा क्लास इंटरवल 4 to 6, जब हम दूसरे वाले केस में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 होगी। क्लास विड्थ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी 30 है, क्लास विड्थ 2 है। ये जो नंबर ऑफ सरनेम्स है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और हमारे पास लोवेस्ट विड्थ क्या होगी? वो भी 2 होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। इसी तरह से 44 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आपके पास रेक्टेंगल की विड्थ आई, आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ आई। तो अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर ही मैं आपको शो करती हूँ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आप लोग वाई एक्सिस पर क्या लोगे? आप लोग वाई एक्सिस पर लेंथ लोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप एक्स एक्सिस पर विड्थ लोगे, विड्थ ऑफ क्लास। हमने क्या किया, हमने ग्राफ पेपर पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, उस पे हमने विड्थ ऑफ क्लास प्लॉट करी और हमने वाई एक्सिस पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिया। हमने क्या किया, हमने जो लेंथ लिया वो हमने क्या लिया, हमने वाई एक्सिस पर यूनिट क्या लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने 1 यूनिट 4 के बराबर लिया वाई एक्सिस पर। तो हमारे पास पहली विड्थ क्या है? हमारे पास पहली विड्थ ऑफ क्लास है 3। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहले केस में विड्थ 3 है और लेंथ 4 है। लेंथ 4 है तो मतलब ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। विड्थ क्या है हमारे पास? 3 है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये हमारे पास 3 की विड्थ आ जाएगी। ठीक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हमारे पास 3 की विड्थ आ जाएगी। ये जो हमारे पास 3 स्क्वायर्स हो गए, मतलब ये हमारे पास 3 की विड्थ आ जाएगी और लेंथ इसमें 4 है। दूसरा क्या है हमारे पास? विड्थ हमारे पास 2 है, लेंथ हमारे पास 30 है। विड्थ हमारे पास 2 है, मतलब हमें कहाँ को चलना है? 4 to 5, 5 to 6, 6 तक हमें ले जाना है। और लेंथ हमारी कितनी है? लेंथ हमारी 30 है। 30 कहाँ पर है? 30 आ जाएगा समवेयर बिटवीन 28 एंड 32। ये हमारा 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो इससे हम प्लॉट करेंगे
ऐसे आ जाएगा। दूसरा जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ 2 है। 4 to 5, 5 to 6, दो स्क्वायर्स है, ये इसकी दो विड्थ हो गई। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 30। उसके बाद हमारा आ जाएगा तीसरे इंटरवल की मैं विड्थ कितनी है क्लास की 2 और लेंथ है 44। तो हमारा ये आ जाएगा 6 to 7, 7 to 8 और यहाँ आ जाएगा हमारा 44। ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा 8 to 12, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें विड्थ है 4, लेंथ है 8। विड्थ है 4 मतलब 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12। और लेंथ कितनी है, लेंथ है 4। विड्थ कितनी है, विड्थ है 4। 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12। 4 स्क्वायर्स मतलब 4 यूनिट्स, मतलब 4 यूनिट्स की विड्थ है। और लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लेंथ को 4। तो वो 4 हमने प्लॉट किया। उसके बाद आता है हमारा विड्थ 8 और लेंथ 1। विड्थ 8 है मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, हमें 12 से लेकर सीधे 20 तक चलना है। ठीक, हमारे पास वो विड्थ आ जाएगी। 12 से लेकर 20 तक हमारे पास विड्थ आ जाएगी, लेकिन हमारे पास लेंथ 1 है तो ये ऐसे आ जाएगा। लेंथ 1 है तो ये ऐसे आ जाएगा। हमारे पास ये पूरा एक यूनिट जो है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 4 है तो 1 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर मैं इस पे मार्क कर लूं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पहले वाले रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 4, ब्रेथ आ जाएगी 3। दूसरे वाले रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 30, ब्रेथ आ जाएगी 2। तीसरे वाले रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 44, ब्रेथ आ जाएगी 2। फिफ्थ रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 8, ब्रेथ आ जाएगी 4। और ये जो 6 रेक्टेंगल है इसकी लेंथ आ जाएगी 1, ब्रेथ आ जाएगी 8। क्लास इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम क्लास इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने कैसे प्लॉट करा इस ग्राफ को, किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं नो आप मैम। लोगों पता नहीं आप लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो। हमें इसमें चाहिए था रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ। विड्थ हमने कैसे निकाली, क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल से हमने विड्थ कैसे निकाली, अपर क्लास लिमिट को हमने माइनस करा लोअर क्लास लिमिट, तो हमारे पास विड्थ आ गई। लेंथ कैसे आ गई, लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला यूज करी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोवेस्ट विड्थ। ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के लिए फॉर अनग्रुप डेटा। एक हमारे पास होता है मीन, एक हमारे पास होता है मीडियन, एक हमारे पास होता है मोड। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, एक होता है हमारे पास मीडियन, एक होता है हमारे पास मोड। ठीक,
अब सबसे पहले मीन क्या होता है? मीन या एवरेज क्या होता है? मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन को हम डिवाइड करते हैं एक्स बार से, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और हमारा जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब अगर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, x1 x2 x3 x4 x5, हम इन पांचों ऑब्जर्वेशंस का सम लेंगे, x1 x2 x3 x4 x5, डिवाइड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5 है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा आ जाएगा मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं x बार से। इसमें क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, तो अब अगर हमें निकालना है मीन टाइम स्पेंड बाय 30 पीपल इन डूइंग सोशल वर्क, 30 लोग हैं, इनका हमें मीन टाइम निकालना है। जो इनको टाइम लग गया सोशल वर्क करने में, अगर हमें वो निकालना है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या होगी? हमारे पास 30 लोगों की ऑब्जर्वेशंस होगी, x1 x2 x3 x4 प्लस सो ऑन टू x30। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं हमारे पास? 30। ये हमारे पास एक टीडियस जॉब बन जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, और हमारे पास थोड़ा हैक्टिक भी हो जाएगा 30 लोगों का 30 लोगों का डेटा निकालने में। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें एक ग्रीक लेटर यूज करेंगे, सिग्मा। इस ग्रीक लेटर को हम बोलते हैं सिग्मा। और ये जो ग्रीक लेटर है सिग्मा, ये किसके लिए यूज होता है? समेशन के लिए, ये एडिशन के लिए यूज होता है, ये सम के लिए यूज होता है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन टू x30, हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 30। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कहाँ से है? 1 टू 30। 1 से स्टार्ट होती है, 1% पे स्टार्ट होती है, 30% पे खत्म होती है। यहाँ पे आ जाएगा xi, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30। ठीक, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? विच इज रीड एज द सम ऑफ xi। ये है सम किसका? xi का। वेयर i varies from 1 to 30। मैंने आपको कहा था हमारे पास मीन के न्यूमरेटर में जो आता है वो क्या आता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आती है। यहाँ पर भी हमने ये जो हमने न्यूमरेटर में लिखा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे एक्स आई को हम कैसे पढ़ेंगे? सम ऑफ एक्स आई, और आई यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है और 30 पे खत्म होता है। 1 पीपल से स्टार्ट होता है, 30 पे खत्म होता है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सम ऑफ एक्स आई एज आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30। तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, ये क्या है? ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन टू प्लस x30 का जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो ये है। इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले केस में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 5 थी, इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 है। अब अगर n ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होगी तो हम कैसे लिखेंगे मीन को? मीन को हम लिख सकते हैं समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस का मीन आ जाएगा। ऐसे ही फॉर एन, आपको ये फॉर्मूलाज याद रखनी है। फॉर एन अनग्रुप्ड
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो x बार होगा, जो मीन होगा, दैट विल बी इक्वल टू समेशन fi xi, where I varies from 1 to n, divided by summation fi, where I varies from 1 to n. ये फॉर्मूला किसकी है? मीन की फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. fi क्या है यहाँ पर? fi है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ith एंट्री. यहाँ पे जो fi है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ith एंट्री, और हमारा मीन एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? समेशन i varies from 1 to n fi xi डिवाइडेड बाय समेशन किसका? fi का. fi क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ith एंट्री. i वैरी होता है फ्रॉम 1 to n. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम. अब जो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो है मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स. मतलब मीडियन हमारी, जो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसकी मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन. जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है हमारी ऑब्जर्वेशंस की, उसे हम बोलते हैं मीडियन. अब अगर हम कहेंगे n इज ऑड नंबर, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, इफ n इज ऑड नंबर, तो मीडियन किसके बराबर आएगा? मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n plus 1 डिवाइड बाई 2 ट्रूथ ऑब्जर्वेशन. ठीक. अगर n ऑड नंबर है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो आपको याद रखना है मीडियन किसके बराबर होगा? मीडियन होगा बराबर वैल्यू ऑफ द n plus 1 डिवाइड बाई 12 ऑब्जर्वेशन. ठीक. अब अगर हमारा n इवन होगा, इफ n इज इवन, अब अगर n हमारा इवन होगा तो मीडियन किसके बराबर होगा? मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n बाई 12th एंड n बाई 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है हमारा मोड. मोड क्या होता है? Mode is the most frequently occurring observation. Mode is the most frequently occurring observation. जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, उसको हम कहते हैं मोड. हमारे पास 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन, मोड. मीन क्या होता है? मीन एवरेज होता है. एवरेज किसके बराबर होता है? सम ऑफ all the observations divided by total number of observations. मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल टर्म होती है हमारी किसी भी ऑब्जर्वेशन की. और मोड क्या होता है? मोड इज द फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन. मोड वो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है. Exercise 13.4. एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो आप लोग. The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. Find the mean, median and mode of these scores.
हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1, 3, 3, 4 और 3। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हमें निकालना है मीन। मीन कैसे आप निकालोगे, मीन आप निकालोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस का आपको सम करना है, मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस है, टोटल 10 है। तो ये आ जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 10, वो आ जाएगा 2.8। उसके बाद है मीडियन। ऑब्जर्वेशन हमारी पास क्या है, इवन है, 10 ऑब्जर्वेशन है तो इवन है। तो मीडियन किसके बराबर होगा, मीडियन होगा हमारा बराबर मीडियन होगा हमारे पास बराबर किसके, मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n/12 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो वो क्या आ जाएगा, n/2, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, 10/2 और n/2 + 1, 10/2 + 1, 10/2 आ जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और 10/2 हो गया 5 + 1 हो गया सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा हमारा मीडियन। इसके लिए आपको क्या करना था, आपको ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इनको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वो आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5। अब आप देखो इसमें फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 3 है, 6, 3 है। तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। तो मीडियन आपका आ जाएगा 3। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जर्वेशन दी होगी उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक। मोड क्या है, मोड यहाँ पे 3 है। सबसे ज्यादा कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, 3, 3 4 बार रिपीट हो रही है, तो मोड आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कल दिखाती हूँ। कल हम ये चैप्टर भी फिनिश करेंगे और साथ ही में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा बहुत आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप देख लीजिएगा।